हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ भागवत कथा, जिसके माध्यम से हम सीखते हैं अंग्रेजी के बहुत अच्छे वर्ड्स सो दैट हम उनको याद रख सकें गाइस। और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप डेली देखते जाएंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, बाय हार्ट हो जाएंगे ना। बिकॉज वोकैब को, किसी शब्द को जानना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यू कैन गूगल इट, आपको 2 सेकेंड लगते हैं, है ना, आपने जान लिया। लेकिन मैं उसको इतने समय तक, लंबे समय तक मैं रिटेन कैसे करके रखूं। रिटेन का मतलब होता है उसको बकाया रख, मतलब अपने पास संभाल के रखना, है ना। जैसे आप देखते हैं कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, तो रिटेन का मतलब होता है उसको बनाए रखना, है ना। तो यह वर्ड्स मैं कितने टाइम तक अपने साथ बनाए रखता हूं। इसीलिए अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में भी जो चीजें याद कराने की होती थी, समझाने की होती थी, तो उनको कहानी के माध्यम से हम अपनी जो नॉलेज है वह एक से दूसरे में ट्रांसेंड करते थे। ट्रांसेंड का मतलब ही होता है एक से दूसरे में नॉलेज, है ना। चाहे वो जातक कथाओं के माध्यम से हो, चाहे वो पौराणिक कथाओं के माध्यम से हो, चाहे वो भागवत कथा के माध्यम से हो, कि जो हम संदेश देना चाहते थे वो हम कहानियों के माध्यम से देते थे। और ये अगर आप जाके देखेंगे तो एंटेडिलुवियन टाइम, एंटे का मतलब ही होता है पास्ट, तो एंटेडिलुवियन दैट इज प्राचीन काल, उसको हम कहते हैं एंटेडिलुवियन, राइट। तो इसी के माध्यम से मेरा भी एक प्रयास है, मैं भी अपने एंडेवर्स लगा रहा हूं, जिससे जो बच्चे, जो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर इतने सारे वर्ड्स को हम याद कैसे रखें, है ना। तो आई होप जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, जिन्होंने पहले के एपिसोड्स देखे हैं और जो आज नए जुड़े हैं, है ना, जितने भी आज नियोफाइट्स हैं। नियोफाइट इज अ वेरी गुड वर्ड, मैं आपको बताया था, इसके सिनोनिम्स हम देख चुके हैं। नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब होता है जो किसी काम में नया नया हो। अमेच्योर भी होता है जो किसी काम में नया नया हो, जिसको वो काम एज अ बिगिनर करता हो। देन वी हैव पोस्टुलेंट, ये भी किसी काम में जो नया नया हो। हमने फिर देखा था रुकी, रुकी इज ऑल्सो जो किसी काम में नया हो। एक और मैं आपको बताया था, दैट इज टायरो। फाइन, तो वी हैव मेनी गुड वर्ड्स, अभी भी है, अभी भी है बहुत सारे वर्ड्स। तो ये मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा, राइट। तो जो भी आज नियोफाइट्स है उनको बता दूं गाइस कि पहले आप कहानी सुनिए, फिर ये वर्ड्स वापस से आप अपना वीडियो फोन को साइड में रखें, बंद करें उसको, और फिर आप रिकॉल करने की कोशिश करिए गाइस कि यह एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टू ट्राई योर मेमोरी एंड टू बिल्ड अप योर मेमोरी, है ना। जब तक मैं किसी चीज को उठाने की कोशिश करूंगा तभी जाके मेरी मसल्स डेवलप होंगी और मैं अपना वेट इंक्रीज करता जाता हूं, है ना, अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए। वैसे ही अगर हमें अपने दिमाग की मेमोरी को भी स्ट्रांग करना है तो थोड़ा सा उसमें जोर डालिया करे। इससे क्या होता है, वर्ड्स अगर आपने ऐसे बिना लिखे, बिना कहीं पर दोहराए, अगर आप उसको याद कर पा रहे हैं, देन माय वर्क इज डन। फाइन गाइस, तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। जो आज की हमारी कहानी है यह है अब कृष्ण जो थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि कृष्ण कैसे उन्होंने बचपन में अपने जो बाल लीलाएं दिखाए, अपने पास्ट टाइम्स दिखाए, अपनी माता को अपने मुख के अंदर आपने देखा हो तो उन्होंने पूरे कॉस्मोस का, कॉस्मोस क्या होता है, यूनिवर्स, है ना, यह इसी से बनता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, है ना। जब आप यूनिवर्स का अध्ययन करते हो दैट इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस, और जो हम कृष्ण का जो वाक्य था और जिसके अंदर हम बिलीव भी करते हैं पूरे जो हमारे सनातनी हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, कि जो पूरा धरती पे जो है वह मेरा परिवार है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, उनको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वापस बताता हूं। कॉस्मोपॉलिटन इज अ वेरी गुड वर्ड। ऐसा व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को, सभी को अपना परिवार मानता है ना। कि अगर आप ईद भी मनाते हो, आप क्रिसमस भी मनाते हो, आप दिवाली भी मनाते हो, आप कोई जोरास्ट्रियन उनका भी मनाते हो, आप इजराइल जो यहूदी हैं उनका भी कोई सेलिब्रेट करते हो, सो यू आर अ कॉस्मोपॉलिटन। आपने भी सबको अपना समान मान रखा है, सभी को आप अपना भाई बहन मानते हो, तो यू कैन से आई एम अ कॉस्मोपॉलिटन, राइट। तो यहां पर अब कृष्ण ने अपने लीलाएं दिखाई, कृष्ण ने आपके व्हाट डू वी कॉल, जो यह पर्वत उठाया था, और इंद्र जो कि बहुत ज्यादा हॉटी हो रखा था, उसके हॉटीनेस को तोड़ा था, उसके घमंड को तोड़ा था। ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, ये हम देख चुके हैं। उन्होंने गिरिराज जी को उठाया था और यहाँ पे सभी लोगों को असाइलम दिया था और लोगों को भी ज्ञान दिया था कि यह इनको पूजना चाहिए, आपको इनको वेनरेट करना चाहिए। वेनरेट, या आई होप सभी को कंठस्थ बाय हार्ट हो चुका होगा।
फाइन। फिर उन्होंने जो कालिया नाग था, हु वाज पॉइजनस, जो लोगों को वहां पे डिमाइस कर रहा था, यमुना के अंदर लोगों को मार रहा था, है ना, उससे उसके जो भी नदी में जाता था उसकी डिमाइस हो जाती थी, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती थी। यह जो सरपेंट था, तो इसको भी जो कृष्ण है उन्होंने कर्ब करा था, कंट्रोल करा था अपने उसमें, एंड देन उसको भेज दिया था एक आइलैंड के ऊपर कि तुम वहां जाके हैबिटेट बनाओ अपना। हैबिटेट होता है आपका बसेरा, जहां आप रहते हो, दैट इज नोन एज हैबिटेट। तो उसको अब यहां से XC2 कर दिया था। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जो आज देख रहे हैं उनको बता दूं, ये पहली वर्ड बता रहा हूं, XC2 एंड InC2। यह आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। फिर जब मेरी जो सीरीज आएगी नेक्स्ट, दैट इज आओ बातें करें, जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉलिटिकल, हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी, हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कई बार कुछ प्राणियों को, है ना, अब आप देखेंगे हम जो संरक्षण देते हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो रिजर्व करते हैं हम शेरों के लिए, टाइगर्स के लिए, टर्टल्स के लिए, जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, हम क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ना। अब प्रोटेक्ट दो तरीके से कर सकते हो, एक जहां पर वो ऑलरेडी उनका हैबिटेट है, जो बसेरा है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो तो वो कहलाता है InC2, मतलब जहां वो है आपने उसी को ही प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। एक होता है आप बाहर जाके बसाते हो, सो दैट इज नोन एज XC2। जैसे हम चीता लेकर आए नामीबिया से, केन्या से, और हमने उनको यहां लाके बसाया, तो इट वाज XC2। फाइन गाइस, दे आर वेरी गुड वर्ड्स। ये आपको बहुत बार न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेंगे, एग्जाम्स, आपके पेपर्स, मॉक्स, टेस्ट सीरीज, कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा, XC2 एंड InC2। X इज आउट, In इज इनसाइड। फाइन गाइस, तो इन्होंने कालीनाग वाला भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे उन्होंने, जो ब्रह्मा जी भी जब उनका टेस्ट लेने आते हैं, उनके जो मित्र हैं उनको गायब कर देते हैं। आपने देखा होगा गाय, और जो मित्र थे उनके क्रॉनीज जो थे उनको वह वैनिश कर देते हैं। और कृष्ण ये समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी की चाल है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उन्हीं के बहुत सारे रूप, है ना, मतलब जो ग्वाले हैं और जो गाय हैं वो भी 1 साल तक वैसे विचरण करते रहते धरती लोक पर। तो ब्रह्मा जी बड़े बैम्बूजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे, वो बहुत ज्यादा बैम्बूजल्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं। ये हमने दोनों ही वर्ड देखे हैं फॉर कंफ्यूजन। फिर मैंने आपको कंफाउंड भी बताया था, कंफाउंड इज ऑल्सो फॉर कंफ्यूजन, है ना, और भी 2 वर्ड बताए थे, लेकिन ठीक है, अभी आप इन तीनों को वापस रिआइटरेट करते हैं अपन। तो जो ब्रह्मा जी हैं वह बैम्बूजल्ड हो जाते हैं, वह बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो कृष्ण के क्रॉनीज तो मेरे ब्रह्मलोक में बैठे हैं और ये धरती पे भी चल रहे हैं, ये दोनों जगह कैसे संभव है। तब जब वो नीचे धरती पर आते हैं तो कृष्ण उनको अपना असली रूप दिखाते हैं कि ये सभी कृष्ण का ही रूप है। फाइन, तब यह देख के ब्रह्मा जी का जो है शंका, जो डूबियस, वह दूर होता है। फिर यहाँ पे जो कृष्ण है, कृष्ण ने यहाँ पे प्रेम रस भी दिखाया है। इवन जो प्रेम के अंदर जो दर्द है ना, कि जो इनसे बिछड़न था राधा से, है ना, वह भी दिखाया है। और कैसे आज का प्रेम आप देखते हो, इट इज फुल ऑफ लस्ट, इट इज अ लस्टफुल लव, राइट। इन्होंने दिखाया है कि कैसे जो पीड़ा में भी हल्का सा जो प्रेम है ना, उन्होंने जो बिछड़न में, जो वियोग में भी जो प्रेम है, उन्होंने प्रेम का एक बहुत अच्छा रूप दिखाया है कि कृष्ण इज नोन फॉर प्रेम, लव। कृष्ण इज अ इंसिग्निया और द एपिटोमी। एपिटोमी क्या होता है? Epitome is the perfect example of something. So Krishna wanted to show to the people that I am the epitome of love. Epitome होता है perfect example, and God is the perfect example of love. Right? So that's why उन्होंने, जो ऋषि थे उनको भी गोपियों के रूप में, उनके साथ भी उन्होंने रासलीलाएं करी। जो कृष्ण की जो राधा थी उनके साथ भी उन्होंने प्रेम प्रसंग करा, रासलीलाएं करी, है ना। रासलीलाओं के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा वर्ड बताया भी था, कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं कि जो रासलीलाएं थी उनको हम क्या कहते हैं। स्टार्ट्स विद डी। फाइन गाइस, मैंने आपको बता दिया है, तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले वाले वीडियोस में देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे लिए भी नया वर्ड था, बड़ा अच्छा वर्ड है यह, है ना, कि जो रासलीलाएं हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर रासलीलाएं भी करी, लेकिन उन्होंने प्रेम को बहुत पवित्र रखा, बहुत डिवाइन और पायस लव था इनका। आज की तरह नहीं, आजकल के लोग तो कैसे हो रखे, लेचरस। उन्होंने तो प्रेम को केवल और केवल
एवल हवस का वो बना रखा है ना, प्रेम आजकल रहा कहाँ, है ना, इट इज ऑल गिव एंड टेक बना रखा है। फिर अब यहां पर क्या है कि जो कृष्ण है यहां पर अब वह मुरली छोड़कर अब वह सुदर्शन भी लेते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए, कैसे क्षत्रियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कैसे ब्राह्मण को अपने कर्तव्य, क्योंकि एक पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मित्र का धर्म, शत्रु का धर्म, है ना, उन्होंने सबकी ड्यूटीज बताई, दैट व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल। इसलिए वो धर्म की स्थापना के लिए उनका जीवन था। अब हुआ क्या, अब जो आज की कहानी के जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज जरासंध। अब जरासंध कौन था? जरासंध वाज द फादर इन लॉ ऑफ कंस। जो कंस था जिसको स्ले कर चुका थे कृष्ण एंड बलराम, इन्होंने उनको स्ले कर दिया था, हमने पहले वाले अपने एपिसोड्स में देखा है, तो उन्होंने उसको स्ले कर दिया था। अब जो उनकी विडो पत्नियां होती है, विडो कौन हो गया गाइस? विधवा। तो जो अब विडो पत्नियां होती हैं वह जरासंध की जो बेटियां थी वह आती हैं, और तब जरासंध को पता पड़ता है दैट कृष्ण हैज किल्ड। और जो मथुरा के लोग थे, तो जब कंस मरा था तो उन्होंने बहुत खुशियां मनाई थी, दे वर वेरी इलेटेड, वो बहुत ज्यादा इलेटेड हुए थे, बहुत ज्यादा मर्थफुल हुए थे कंस की खुशी पर। और यह देख के जो जरासंध था उसको बहुत तेज वैक्स आया था, बहुत तेज इर्क आया था, बहुत तेज रेज आया था, बहुत तेज कैफे, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था, रैथ भी बताया था। तो वी हैव लर्न सो मेनी वर्ड्स फॉर सिनोनिम्स। अब देखिएगा सिनोनिम्स भी मैंने आपको एक एक करके याद कराया ना। अगर मैं चाहता तो मैं भी आपको एक साथ लिख देता कि अब आप लिख लो। नो, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ टीचर, है ना। ये तो बच्चा एक डिक्शनरी से भी अगर आप एक वर्ड डालते हो वैक्स, नीचे स्क्रॉल करो तो डिक्शनरी बहुत सारे सिनोनिम्स दे रखे हैं, बट बच्चा याद कैसे करे, है ना। इसलिए वो कोचिंग्स में जाता है कि टीचर उसको बट्रेस कर सके, सपोर्ट कर सके, उसको थोड़ी सी हेल्प कर सके वोकैब को याद करने में। एंड दैट्स व्हाट आई एम पुटिंग माय एंडेवर्स सो दैट यू पीपल कैन लर्न by heart the words and retain the words till your examination, even in your life, if you use these words in your day-to-day life. Fine guys? अब यहां पे जरासंध जब इसको इर्क आता है, गुस्सा आता है, तो अब ये मथुरा के लोगों से क्या लेना चाह रहा था? वेंजियंस। यह बदला लेना चाह रहा था, ये रिटेलिएट करना चाह रहा था, राइट। अब क्या करता है, ये सभी जितने भी अपने सेना के जितने भी सभापति थे उन सभी को वहां पर वह कॉन्ग्लोमरेट करता है, मस्टर करता है, और उनको बिहेस्ट करता है, उनको डिक्री देता है कि सभी सेनाएं एक जगह इकट्ठी हो, गैदर हो। उन सभी को यह बिहेस्ट देता है। बिहेस्ट देता है मतलब आदेश देता है, डिक्री देता है। न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्रीड द गवर्नमेंट, है ना, सो एंड सो, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब ये सारी सेना, है ना, और ये जो कंस था, है ना, ये जो जरासंध था, ये मगध का राजा था, है ना, ही वॉज द किंग ऑफ मगध। अब जो मगध नरेश है यह मथुरा के ऊपर चढ़ाई करना चाहता है, ही वॉन्टेड टू वेज वॉर, है ना। अब आपके कई बार एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स भी आते हैं कि दो सेंटेंस दे रखे हैं जिनका मीनिंग अलग अलग जा रहा है ना सेंटेंसेस का, लेकिन वहां पर एक ही वर्ड फिट होगा, और एक वर्ड के कई बार दो मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि कैरेट हुआ, कैरेट इज यूज फॉर योर व्हाट डू वी कॉल गाजर, एज वेल एज कैरेट इज यूज फॉर इंसेंटिव्स। वैसे ही जो वेज है वो भत्ता भी होता है, और वेज वॉर स्टार्ट करने के लिए भी होता है। किसी के ऊपर जब आप इंट्रूड कर देते हो, जब आप किसी के ऊपर इन्वेड कर देते हो, घुसपैठ कर देते हो, यू अटैक, राइट, सो दैट इज वेज वॉर। वॉर्स आर वेज्ड, है ना। अभी चल ही रहा है, यूएस एंड इजराइल दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट ईरान। तो वेज इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, और ये बैंक के अंदर भी आया हुआ है, एसएससी के अंदर भी आया है, जो डबल फिलर्स, कैट में भी पूछा गया है। सो बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी वोकैब को इस तरीके से भी चेक करते हैं, दैट डू यू नो द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज वेल। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे। अब जैसे एक और वर्ड बता दूं गाइस, विप। विप होता है कोड़ा, है ना, जो कोड़े बरसाता है ना। तो यह विप दो तरीके से यूज करा जाता है, एक कोड़े मारने के लिए और एक किसी को पद से हटाने के लिए भी, है ना। तो एक ही वर्ड को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी आपके पेपर में आता है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू। सो जरासंध मेड द प्लान, कॉन्ग्लोमरेटेड ऑल दी सेनापतिस और दी जितने भी उसके आसपास के जो क्रॉनीज थे, है ना, उनको इकट्ठा करता है और उनको सभी को बिहेस करता है, सेना इकट्ठी करो, वी हैव टू वेज वॉर ऑन मथुरा, है ना। अब ये मथुरा के ऊपर वॉर करने वाले होते हैं।
अब होता क्या है दूसरी तरफ, अब हाँ इनकी जो सेनाएं हैं, जो इनकी आर्मीज हैं, यह मार्च करती हैं, ये चल देती हैं किसकी तरफ, मथुरा की तरफ। दूसरी तरफ अब मथुरा वालों को जैसे ही पता पड़ता है कि यस नाउ दी जरासंध इज ट्राइंग टू इन्वेड, है ना, कि वह इन्वेड करने वाला है, वह हमला करने वाला है, राइट। तो अब यह यहां पर सारे इकट्ठा हो रखे होते हैं, मस्टर हो रखे होते थे सारे कोर्ट के अंदर, और जो यहाँ पर जो बैठे हुए आसीन के ऊपर वह उग्रसेन नहीं है। उग्रसेन जो थे मथुरा के किंग, जो वसुदेव के जो फादर थे, देवकी के जो ससुर थे उग्रसेन, है ना, उन्हीं की पुत्री थी कुंती। कुंती पुत्री थी उनकी, मतलब वसुदेव की भाई बहन थी और कृष्ण की बुआ थी, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि महाभारत के अंदर वो उनको बुआ कह के संबोधित करता है। तो अब क्या होता है कि यहां पर जो उनके कोर्टियर होता है वह यहां पे सलाह देता है कि आपको जाना चाहिए और आपको वहां पर ट्रूस का हाथ बढ़ाना चाहिए, संधि का, आपको उनके साथ आर्मिस्टाइज कर लेनी चाहिए। ये वह अच्छे वर्ड्स हैं गाइस जो आपके पेपर में अब आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि कोई ईरान और इजराइल के बीच में ट्रूस करा रहा है, कोई रशिया और यूक्रेन के बीच में ट्रूस कराने के लिए मोदी को बोल रहे हैं ना, दैट मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु कैन गो फॉर आर्मिस्टाइज। ये भी बहुत अच्छा वर्ड होता है जब संधि की जाती है, जब पीस अग्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रूस, सीज फायर, फाइन। तो ये कहते हैं कि हमें उनके सामने संधि कर देनी चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो यह सुन के जो कृष्ण है बोलते हैं कि नहीं, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या कहलाता है? क्षत्रिय का कर्तव्य कहता है कि तुम कभी भी झुको नहीं, कभी भी तुम ट्रूस की तरफ मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बलवान है और तुम्हारी हार निश्चित है कि इट इज यू विल डेफिनेटली यू विल बी वैंक्विश्ड, फिर भी, है ना, तो वो कहता है कि ये तो मूर्खता है, ये तो हम मृत्यु है, बोले मृत्यु नहीं है, बलिदान होता है ना। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी सेना के अंदर एक है जिसका नाम है बलिदान, जो धोनी ने ग्लव्स भी पहने थे, उनके ऊपर बाद में आईसीसी ने ये भी करा था कि नहीं आप ये पहन के नहीं खेल सकते हो। तो बलिदान के जो ग्लव्स थे जिनके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था, यह है ना। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं भले तुम्हें पता है कि तुम वैंक्विश हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें पूर्ण अपनी हिम्मत से, पूर्ण, है ना, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि वह डोंटलेस रहे। डोंटलेस रहे मतलब फियरलेस, ये भी वर्ड बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। सो डोंटलेस का मतलब होता है जो निडर हो, है ना। तो बोले कि उसको निडर होकर लड़ना चाहिए और उसको फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने हमेशा क्या कहा है? अपना कर्तव्य करे रखो और फल की इच्छा मत करो कि तुम हारोगे कि जीतोगे, है ना। स्टूडेंट्स, आपको भी ये करना चाहिए, बट आपको अपना कर्तव्य वह ईमानदारी से करना चाहिए। होना नहीं होना, है ना, एग्जाम पास होना नहीं होना, आपका नंबर आना है नहीं होना, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट यू शुड ऑलवेज गिव योर 100%, यू शुड पुट योर एंडेवर्स सो दैट इन द एंड यू शुड नॉट रिग्रेट। आपको रिपेंट नहीं होना चाहिए कि हाय मैं अगर उस दिन या 5 दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करता, मैं अपनी सहेलियों के साथ नहीं जाती, मैं अपने क्रॉनीज के साथ मूवी देखने नहीं जाता, मैं अपने पाल्स के साथ घूमने नहीं जाता, तो हो सकता है मेरा हो जाता। तो ये रेग्रेट नहीं रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गिव योर 100%। फाइन गाइस, बाकी वट एवर इज इन द डेस्टिनी ऑलवेज एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, जो भगवान ने किया वो अच्छा करा। फाइन गाइस, अब वो उनको कहते हैं डोंटलेस का पार्ट पढ़ाते हैं कि यू शुड बी डोंटलेस और तुम्हें अपना ड्यूटी निभानी चाहिए, और वह तुम मौत के हाथ में नहीं जा रहे, तुम मार्टियरडॉम को प्राप्त करोगे। मार्टियरडॉम क्या होता है? मार्टियरडॉम आपको मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज, इसको हम शहादत कहते हैं, वीर गति जो होती है उसको हम कहते हैं मार्टियरडॉम, राइट। मार्टियर का मतलब होता है जो शहीद होता है, जो वीर गति को प्राप्त होता है, दे आर कॉल्ड मार्टियर। वेरी गुड वर्ड, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। फाइन, अब यहां पर जैसे ही वो उनको जोश दिलवाते हैं, एंथुसियाज्म दिलाते हैं, तभी ये सब पूरे गस्टो के साथ हेल द किंग के नारे लगाते हैं, पूरे गस्टो के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। तो गस्टो इज एंथुसियाज्म, राइट। ये भी एक व्हीकल आता है होंडा का, हीरो गस्टो, राइट। तो अब ये पूरे गस्टो के साथ, ये क्या कहलाते हैं? जब आप किसी हथियार को जब आप हवा में लहराते हो, दैट इज नोन एज ब्रैंडिशमेंट। तो अब ये सभी अपनी शीथ में से तलवार निकालते हैं और यह ब्रैंडिशमेंट करता है ना, दे ब्रैंडिश देयर स्वर्ड्स, है ना। ब्रैंडिश का मतलब इस वर्ब, ये वर्ब बन जाती है, ब्रैंडिशमेंट एक नाउन हो जाता है। तो यह अब अपनी तलवारों को हवा में
ब्रांडिश करते हैं, लहराते हैं, है ना। तो अब ये सभी गस्टों से भर जाते हैं और जो इनका राजा वो कहता है कि जब तक मेरे प्राण जिंदा हैं, है ना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगा। और ये सब भी कहते हैं कि महाराज जब तक हम जिंदा हैं तब तक उनकी सेनाएं आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब भी कभी युद्ध चल रहा होता है, जब तक आप राजा को डिफीट नहीं करते, जैसे कि चेस है ना, तो तब तक हार नहीं होती। तो वैसे ही जब तक कि सामने वाली राजा को या तो स्ले कर दे या फिर कैप्टिवेट कर ले। तो अब ये सभी जोश से भर जाते हैं, है ना, कि यस। तभी यहां पर जो एक बुजुर्ग है वह यहां पर एक सलाह देते हैं कि महाराज जो कि आपकी जो पुत्री है ना, मतलब आपकी नहीं, जो यहाँ की मथुरा की, सॉरी, जो व्हाट डू कॉल मथुरा की जो बेटी है ना, व्हाट डू कॉल कुंती, उनका जो ब्याह हुआ है वो हस्तिनापुर से हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सलाह देते हैं कि हमें हेल्प मांगनी चाहिए अपने पड़ोसी जो अलायंस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, अलायंस, है ना। अलायंस क्या होते हैं? जो आपके गठबंधन है। तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो नेबर किंगडम्स हैं, उनसे आप मदद मांगे, क्योंकि हम अकेले तो मगध की इतनी बड़ी सेना से आप नहीं लड़ पाएंगे, है ना, और उनके साथ तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहां पर अब वो क्या करते हैं कि वह सलाह देते हैं कृष्ण की, यस, है ना, वसुदेव भी सलाह देते हैं कि आप जाइए और हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर में अभी अभी तख्ता पलट हुआ है, पांडु की मृत्यु हो गई थी, पांडु वॉज डिमाइस्ड, है ना, पांडु जो है डिमाइस हो गया था, ये हमने महाभारत के अंदर देखा ही है। पांडु डिमाइस हो गया था और जो धृतराष्ट्र उनका कोरोनेशन हो गया था, वह गद्दी पे बैठ चुके थे, जो उनके बड़े भाई थे। तो वो बोलते हैं कि आप जाएं और उनको संदेश दें अभी भी। तो यहाँ पर जो है वसुदेव कहते हैं पता नहीं, जो पिता है कृष्ण के, है ना, तो वो कहते हैं कि पता नहीं अब कुंती का वहां पर कितना ज्यादा पावर होगा, या कुंती का वहां पर क्या ऑरा है, कितने उसकी चलती होगी, लेकिन फिर भी चलो हम देख के एक बार भेजते हैं और उनसे हम सहायता मांगते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अपाचेज हैं, बड़े बड़े अपाचेज हैं। अपाचेज कौन कौन है वहां पर? गुरु द्रोण है, आपके भीष्म है ना, ये सारे क्या है, उस इयोन के बहुत बड़े अपाचेज रहे हुए हैं। अपाचेज क्या हो गए? योद्धा, वॉरियर्स, उनको हम कहते हैं अपाचेज, राइट। तो बोले इतने बड़े बड़े वॉरियर्स है, तो अगर उनकी सहायता मिल जाएगी तो हम नहीं हारेंगे, है ना। फिर भी कृष्ण कहता है मैं भी हूं यहां पर, मैं भी आपके लिए लड़ूंगा, तो आप चिंता ना करें कि हम हारेंगे नहीं। और ये सब अब पूरे गस्टों से भर जाते हैं। तभी यहां पर जो अक्रूर जी हैं, है ना, जो कृष्ण को लेने गए थे, व्हाट डू कॉल, कंस के यहां पर, है ना, तो ये जो अक्रूर जी हैं, जो इनके सेनापति है, अब ये वहां पर जो हस्तिनापुर है वहां ये हार्बिंगर बन के जाते हैं, संदेश वाहक, और हार्बिंगर से अच्छा है एनवॉय, एम्बेसडर बन के जाते हैं। इसके जो कमांडर अक्रूर जी हैं, उनको अब ये जो यहाँ पे थ्रोन पे बैठे हैं, ये उनको डिक्री देते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर और हमारे लिए सहायता लेकर आए, आप हमारा संदेश लेके जाएं कि हम उनसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सेना हमें दें, जिससे कि हम मगध के साथ युद्ध लड़ सके। अब जो है अक्रूर जी ये जाने वाले होते हैं, तभी कृष्ण उनको रास्ते में रोकते हैं, बोले कि अरे अक्रूर चाचा, आप जा रहे हैं, हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वहां मेरी बुआ है ना, और अभी उनके जो पति हैं वह डिमाइस हो गए हैं, अब जो मेरी बुआ है वह विडो हो गई है ना। विडो कौन होती है? विधवा। तो वो विडो हो गई हैं अब, है ना, तो उनको मेरा संदेश देना कि मैं अभी जिंदा हूं, और अगर उनको कभी भी, और मेरे भाइयों को भी बोलना, जो अर्जुन, भीम और जो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव है, मेरे पांचों भाई, उनको भी बोलना कि मैं जिंदा हूं, उनको कभी भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच वो मुझे बोले, मैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा हूं, राइट। यह संदेश देके अब ये जो है अक्रूर जी यहाँ पर चिंतित होते हैं कि ना मैं चिंता हूं कि पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। तब फिर वो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, फिर आप अक्रूर जी आप फल की इच्छा करने लग गए, आपका कर्तव्य वहां जाना। अब वो देंगे सहायता या नहीं देंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट, बट आपका कर्तव्य है वहां पर सहायता के लिए जाना। तो अब ये उनको कहते हैं कि ठीक है मैं हूं, है ना, ये उनको प्रभु कह के बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो देख रखा है कि कृष्ण कितने बलवान है, हाउ रॉबस्ट, how strong he is, that's why he has slain, है ना, slay की ही सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है slain, that's why he had slain कंस as well। तो ये इनको जानते थे, तो कृष्ण आश्वासन देते हैं बोले जब तक मैं हूं तब तक मथुरा को कुछ नहीं होगा। ये सुन के अक्रूर जी बहुत आश्वस्त हो जाते हैं, एकदम पक्के हो जाते हैं कि यस अब मथुरा को कुछ नहीं होगा, यह कह के वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र है वह अब सिंहासन में बैठ चुका है, सब वहां पर धृतराष्ट्र के हेल द किंग चल रहा होता है। हेल अपन देख ही चुके हैं बहुत बार, तो हेल द किंग के नारे लग रहे होते हैं, और उनकी सभा में
अब यहाँ पर उनकी सभा चल रही होती है और यहाँ पर जो विदुर है वो आके उनको सूचित करते हैं कि जो मथुरा है उनका वहां से एनवॉय आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। तो जो ये शकुनी है यह क्या करता है, यह कान भर देता। आपको पता ही है शकुनी वॉज ऑलवेज अ कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन होता है, षड्यंत्रकारी। ये कभी भला नहीं चाहता था हस्तिनापुर का, है ना। तो शकुनी क्या करता है, शकुनी धृतराष्ट्र को कहता है, बोले महाराज ये पता करिए कि पहले वहां से आया कौन है। तो बताता है कि सेनापति आए हैं। बोले कि सेनापति का क्या काम है हमारे यहाँ पर, है ना, कि सेनापति आए हैं तो क्या वो हमसे युद्ध करने के लिए बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या संदेश लेकर आए हैं। क्योंकि अब कुंती के जो पति हैं पांडु, उनका तो डिमाइस हो गया, वो तो रहे ही नहीं, है ना। तो अब वो यहाँ पर क्या वो यह चाहते हैं, क्या वह खुश नहीं है आपके राजा बनने से, क्योंकि वह चाहते होंगे कि जो कुंती का जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर, वह उसका कोरोनेशन हो सकता है वो इसके लिए आपके पास आए हैं। तो हमारा यह पहले जानना बहुत जरूरी है कि वह यहां पर आए क्यों, है ना। तो यह शकुनी जो है यह धृतराष्ट्र को डिसऑर्ड कर देता है उनकी सहायता करने से, वह डिसऑर्ड करता है। डिसऑर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है किसी को कोई कार्य करने से रोकने के लिए, उसको मनाने के लिए, दैट इज नोन एज डिसऑर्ड, राइट। तो अब ये उनको डिसऑर्ड कर देता है कि उनको सहायता देने से लिए। तभी जो भीष्म है वह खड़े होते हैं और वह कहते हैं कि तुम भी क्या इसकी बार बार बातों, शकुनी की बातें तुम मान रहे हो, कि जो शकुनी कह रहा है तुम वह बात सुन रहे हो। तो यहां पर जो है वह उनको लेक्चर देते हैं, उनको समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि यस तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें पहले पता करना चाहिए कि जो एनवॉय है और जो क्षत्रिय धर्म है और जो राजदूत के प्रति धर्म, जो एनवॉय के प्रति धर्म होता है, कि एनवॉय को आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यू मस्ट रेवर, रेवर इज टू पे रिस्पेक्ट, है ना, बहुत बार आया हुआ वर्ड, कि तुम्हें रेवर करना चाहिए कि वो आए और उनकी बात बिना सुने, तुम्हें उनको ऐसे वेट नहीं कराना चाहिए, पहले तुम उनको लाओ और फिर अगर तुम्हें लगे उनकी बात सुनने के बाद कि वह हमारे जो है मदद या जो भी वो प्रस्ताव लेकर आए हैं वह अनुचित है या उचित है, सही है या गलत है, ये बाद में देखेंगे, बट पहले तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। फाइन, यहीं पर हम अपनी भागवत कथा को रोकेंगे। आगे देखेंगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वाज अ बैटल बिटवीन, क्या हस्तिनापुर अब आगे उनको मदद भेजेगा, क्या शकुनी उनको मदद देने देगा, क्या भीष्म जीत पाएंगे धृतराष्ट्र को कन्विंस करने में कि तुम अपनी मदद भेजो, क्या यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता बैठ पाएगा, क्या इनके बीच में एमिटी हो पाएगी मथुरा और हस्तिनापुर के बारे में, या क्या जरासंध अपना वेंजेंस ले पाएगा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या जो भी अपनी स्पोकन के अंदर, बिकॉज व्हेन यू स्पीक you have to be loaded with good words so that at the time when you require to speak you should have good vocabulary with you, जिनको आप यूज कर सके। तो जो भी चाहता है अपनी अंग्रेजी को सुधारना, फाइन, अभी वोकैब चल रही है, ग्रामर की मैंने आपको 2 टॉपिक्स अभी कवर कराए हैं और भी आने वाले टाइम में आएंगे। फिर हम देखेंगे आओ बातें करें और फिर चलेंगे हम न्यूज़पेपर, जहां पे हम रीडिंग भी देखेंगे। फाइन गाइस, तो सी यू टिल देन, टेक केयर, अडियोस, जिसके हमने कल देखा था अड्यू, सो आई बिड अड्यू, सी यू।